हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा निफ्टी बैंक के फ्यूचर आउटलुक के बारे में, यानी कि नेक्स्ट वीक के आउटलुक के बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। और निफ्टी बैंक 43219 पे क्लोज हुआ और निफ्टी बैंक ने जो हाई लगाया था वो लगाया था 44,151 का, इसी हफ्ते में लगाया था। और जो 44,151 का जो हाई लगाया था उसके बाद निफ्टी बैंक ने क्लोज दिया है 43219 पे, यानी कि तकरीबन 900 पॉइंट के आसपास निफ्टी बैंक कमजोर हो गया अपने हाई से। और ये केवल और केवल बृहस्पतिवार के 2:30 बजे के बाद और जो फ्राइडे है उस सेशन में हुआ है, यानी कि एक शार्प फॉल हुआ है। जैसा मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था, जब भी फॉल आएगा शार्प होएगा। और अब देखिएगा एक ऐसे लेवल पर निफ्टी बैंक आया है जहां पर उसको सपोर्ट मिलना लाजमी है। क्लोजिंग दिया है 43219 पर, और अब जहां पे क्लोज दिया है वहां पे अगर आप कैंडल्स देखेंगे तो तीनों रेड कैंडल्स हैं। और थर्सडे की एक बड़ी कैंडल के बाद जो है ये कैंडल ये बता रही है कि देखिएगा बुल्स ने बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन पूरी कैंडल ऊपर से खाली हो गई। यानी कि नॉर्मली जब बाजार गिरता है, और थर्सडे में जनरली लोग मानते हैं कि एक्सपायरी सेशन की वजह से मंदी हो गई है, तो फिर अगले दिन पुल बैक आता है। तो वो जो पुल बैक है वो पुल बैक सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद बाजार नीचे गए तो नीचे की भी, हालांकि अगर कैंडल को आप देखेंगे तो जो उसकी लेग है वो ये कह रही है कि ठीक है मैं नीचे से भी ऊपर आई, बट उतना नहीं आई जितना ऊपर से नीचे आई। तो कैंडल जो बंद हुई है वो एक वीक कैंडल है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि निफ्टी बैंक के अंदर ये जो बॉक्स है, अब इस बॉक्स के अंदर घुसने की कोशिश जो है बाजार कर चुका है, और इस बॉक्स को एक सपोर्ट मानिए। इस बॉक्स के अंदर जब तक निफ्टी बैंक है तब तक एक रेंज में है। रेंज क्या है? 42870। और अगर 42870 बाजार तोड़ता है और क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ता है, क्लोजिंग बेसिस ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस या 42870 के नीचे बाजार 1 या 1.5 घंटे काम करता है और उसके नीचे ही बना रहता है और बाजार रिकवर नहीं करता है इंट्राडे बेसिस में, तो आप ये समझ लीजिएगा बाजार का अगला पड़ाव, और वो मैं ये नहीं कह रहा कि लंबा टाइम लगेगा, बाजार का जो अगला पड़ाव है वो आके रुकेगा नेक्स्ट बॉक्स के अंदर, जो कि बनता है 41,500। हालांकि ये 41,500 से लेके 41,000 का लेवल हमें देखने के लिए मिलेगा अगर ऐसा होता है तो। और मैं अगर एक हफ्ते और आगे जाने की कोशिश करूं तो मुझे लग रहा है कि मंथली एक्सपायरी इस बॉक्स के अंदर होने की बहुत प्रबल संभावना है। यानी कि जो इस महीने की एक्सपायरी, मैं वीकली एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा, मंथली जो एक्सपायरी है वो 41,000 एंड 41,500 के बीच भी हो सकती है। और बाद में हम देखेंगे कि इसके नीचे भी स्कोप बनता है या यहीं पे सेटल हो जाता है। बट बाजार के अंदर ऊपरी लेवल से निफ्टी बैंक ने जो स्ट्रेंथ दिखाई थी वो अब एक वीकनेस में बदलती हुई नजर आ रही है। तो निफ्टी बैंक के अंदर अगर बाजार 44,000 के आसपास भी जाता है तो जो है एक मंदी के संकेत बनते हैं। थर्सडे के दिन, हालांकि क्योंकि मैंने फ्राइडे की आपकी चर्चा नहीं की थी, थर्सडे शाम को की थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 44,100 की हमने पुट जो है बाय की थी और वो एक अच्छी फ्रूटफुल थी। हालांकि एक सौदे हमने उसके कवर में जो है 43,700 की पुट भी बेची थी, तो अल्टीमेटली वो, हालांकि हमने कम क्वांटिटी बेची थी और जो खरीदी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन हमें लग रहा था कि एक शार्प फॉल आएगा। लेकिन हम यही उम्मीद कर रहे थे कि थर्सडे को भी 700 तक ही आएगा, लेकिन वो बाजार उसके नीचे चला गया, क्योंकि इसीलिए हमने 700 की बेची भी थी। और कुल मिलाकर जो थर्सडे के दिन थे वो एक मंदी के संकेत दे रहे थे। देखिएगा अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो मुझे लगता है
फरवरी की 45,000 की पुट तकरीबन 1,800 रुपये के आसपास मिल रही है। यानी कि पूरी वैल्यू दे रहे हो, कोई प्रीमियम नहीं है, टाइम वैल्यू नहीं है उसमें, क्योंकि वो मैं बताऊंगा क्यों वो इतने की मिल रही है, उसके कारण बाद में देखेंगे। बट वो अभी 1,800 रुपये की मिल रही है और मुझे लग रहा है कि वो फरवरी ख़त्म होने से पहले, यानी कि फरवरी की जो एक्सपायरी ख़त्म होगी उससे पहले मुझे ये काफ़ी उम्मीद है कि वो 50% से लेके और 100% तक की रिटर्न्स दे सकती है। बट ऑप्शन ट्रेड है, रिस्की ट्रेड होता है और ड्यूरेशन भी लंबी है, तो आप ये सोचेंगे कि जी आज ही पैसे बन जाए। बट मैं एज ए जो पुट खरीदने को भी मंदी जो कर रहे हैं वो एज ए मतलब इन्वेस्टर की टाइप कर रहे हैं, ना कि ट्रेडर की तरह। और अगर आप उसको अपनी कॉस्ट को कम करना चाहें उसमें, तो आप एक काम कर सकते हैं कि वीकली बेसिस पर आउट ऑफ द मनी जो है पुट, यानी कि जहाँ पर बाजार चल रहा है उससे 500-600 पॉइंट दूर की पुट जो है बेच सकते हैं और फिर उसको कैरी कर सकते हैं फरवरी तक। मुझे लगता है कि अगर बाजार आपके अगेंस्ट भी जाएगा तब भी आपको जो लॉस है वो मिनिमम हो गया, यानी कि 45,000 की पुट खरीद कर एट द मनी जो है पुट अगर बेच दो तो भी, और हर हफ्ते आप उसको रोल ओवर करते जाएं, तो मुझे लगता है कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे हो आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है पूरे जो फरवरी तक के बीच में आपको मिल सकता है। और देखिएगा एफएनओ ट्रेड है, रिस्क तो रहता है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, खुद अपने विवेक को जो है यूज़ करिए। तो मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि यहाँ से बाजार 41,500 की तरफ जो है राह पकड़ेगा और इस महीने के अंदर भी मुझे अच्छे चांसेस लग रहे हैं। बट इस हफ्ते के दौरान मैं बेसिकली ये मान रहा हूँ कि या तो बाजार कंसोलिडेट करता रहेगा, टाइम बिताता रहेगा और बाजार 42870 के नीचे आता है, तो इसी हफ्ते के दौरान आपको बाजार 200-300 के पास, क्योंकि यहाँ 5-6 दिन बाजार ने काम किया है तो 1-2 दिन यहाँ बिता सकता है। और नेक्स्ट वीक में, यानी कि जो लास्ट महीना होगा इस महीने की जो एक्सपायरी का, तो उस पीरियड में आपको 41 से लेकर 41,500 के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। बट पहली शर्त ये है कि बाजार 42870 के नीचे जाए और उसके नीचे ट्रेड करे, क्लोज करे। और यहाँ पे फिर देखिएगा ये नहीं है कि यहाँ पे एकदम आएगा, क्योंकि बाजार वन वे नहीं चलता है, बाजार बीच में ट्रेड भी करेगा, ऊपर नीचे के सौदे भी होंगे। बट जो पीरियड हमने आपके साथ डिसाइड किया है वहाँ पर जो है 41 से 41,500 की मंथली एक्सपायरी के काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं। और ये जो वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, ये केवल निफ्टी बैंक के आउटलुक के बारे में बात की थी हमने। इसमें जो बाकी हमें बाजार में मंदी के संकेत क्यों मिल रहे हैं वो आपको एक दूसरी वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, हो सकेगा आज ही नहीं तो कल। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।